तो शुरू करते हैं हमारा आज का चैप्टर, जो कि मोक्ष और ईशानी का रोमांस, प्रिया का गुस्सा। चैप्टर 41। थोड़ी देर बात करने के बाद सब बाहर चले गए। वहीं नकुल बाहर खड़ा बेसब्री से ईशानी का इंतज़ार कर रहा था। जैसे ईशानी बाहर आई, नकुल थोड़ा रिलैक्स हुआ और जल्द ही ईशानी के पास आकर धीरे से बोला, बॉस, आपको देवेंद्र दादाजी का कॉल किया था। उन्होंने आपसे कुछ बात करनी थी, आप उनसे बात कर लीजिए। यह सब उसने धीमी आवाज़ में बोला था, जिस वजह से किसी को सुनाई नहीं दिया। ईशानी ने अपना सिर हाँ में हिला दिया और मोक्ष के साथ बाहर की तरफ चली गई। बाकी सब भी पीछे पीछे चले गए। नकुल तो अपने बॉस को इतने आराम से मोक्ष का हाथ पकड़कर जाते देख हैरान था। क्या 2 ही दिन में उसके बॉस को मोक्ष राजवंश से इतना प्यार हो गया है। ईशानी मोक्ष के साथ उसके गाड़ी में चली गई। तेजस और वरुण भी दूसरी गाड़ी से निकल गए तो नकुल भी कार लेकर ऑफिस के लिए निकल गया। वहीं मोक्ष के कार में मोक्ष ने ईशानी को अपने गोद में बिठा रखा था। ईशानी मोक्ष के कंधे पर सिर रखकर बैठी थी। मोक्ष ईशानी को उंगली के साथ खेलते हुए प्यार से बोला, तुम अपनी डॉक्टर ईशा वाली आइडेंटिटी मुझे कब बताने वाली थी बेबी डॉल। मोक्ष की बात सुनकर ईशानी ने अपना सिर उठाकर मोक्ष को देखा, फिर बोला, अभी तक सोचा नहीं था। उसका जवाब सुनकर मोक्ष अपनी आंखें छोटी करके बोला, वैसे और कितनी आइडेंटिटी मेरी बेबी डॉल की हैं जो मुझे अभी जानना बाकी है। ऐसा तो कुछ है और है, धीरे धीरे पता चल ही जाएगा। ईशानी ने हल्की स्माइल करते हुए बोला। मोक्ष ने कुछ नहीं कहा। उसे पता था आज नहीं तो कल उसकी बेबी डॉल उसे कुछ ना कुछ सब बता ही देने वाली है। उसने नीचे झुका और ईशानी की पिंक लिप्स को अपने होठों से मिला लिया और पेशेंस के साथ ईशानी के होठों को किस कर और शक करने लगा। ईशानी ने अपने आंख बंद कर लिया। धीरे धीरे मोक्ष वाइल्ड हो गया और ईशानी के मुंह से जीभ डालकर उसके मुंह के एक्सप्लोर करने लगा, फिर उसकी जीभ को शक करने लगा। ईशानी ने मोक्ष की शर्ट को अपने मुट्ठी में भर लिया। 20 मिनट बाद जब मोक्ष को लगा कि ईशानी को सांस नहीं आ रही है, तब जाकर उसने उसे छोड़ा। मोक्ष को छोड़ते ही ईशानी गहरी गहरी सांसें लेने लगी तो मोक्ष की नज़र ईशानी के स्नो वाइट जैसी गोरी गर्दन और उसके नीचे होते हुए सीने पर चली गई, जिसे देखकर मोक्ष अपना कंट्रोल खोने लगा। उसने ईशानी के होठों को छोड़ उसके गर्दन पर किस करने लगा। उसके गर्दन को धीरे धीरे चूमने लगा। ईशानी को खुशबू उसे पागल बना रही थी। मोक्ष को इस तरह किस करने से ईशानी को सांसें तेजी से चल रही थी। वे तो अच्छा था कि कार का पार्टीशन ऑन था। धीरे धीरे मोक्ष ने ईशानी की गर्दन को वायरली किस किया और शक करना शुरू कर दिया, जिस वजह से ईशानी की सिसकियां निकलने लगी, जिसे ईशानी अपने होंठ खींचकर दबाने की कोशिश करने लगी। ईशानी को अपने सिसकियों को कंट्रोल करते देख मोक्ष ईशानी के कान के पास जाकर उसके एयरलॉक को चूमते हुए उसके कान में हस्की वॉइस में बोला, सिसकियों को रोकने की कोशिश मत करो बेबी डॉल, मुझे तुम्हारी सिसकी की आवाज़ सुननी है। इतना कहकर मोक्ष ने ईशानी की एयरलोब पर हल्के से बाइट कर लिया। ईशानी के शरीर में जैसे शेरन सी दौड़ गई। फिर से मोक्ष ईशानी की गर्दन और कॉलर बोन को चूमने लगा और धीरे धीरे जो कि ईशानी चाहकर भी नहीं रोक पा रही थी। वहीं ईशानी की मीठी सिसकियों की आवाज़ सुनकर मोक्ष और भी वाइल्ड हो गया। उसने धीरे धीरे अपने हाथ ईशानी के ऊपर नीचे हो रही इमोट चेस्ट पर रख दिया और धीरे धीरे सहलाने लगा। मोक्ष की इस हरकत से तो ईशानी की सिसकियाँ और बढ़ गई। उसके हाथ मोक्ष के बालों में चलने लगे। तभी गाड़ी एक ब्रेकर के साथ रुकी और ड्राइवर की डर भरी आवाज़ आई, सर, हम मॉल पहुंच गए। ड्राइवर की हालत ख़राब हो गई। भले ही पार्टीशन की वजह से पीछे जो हो रहा था उसे देख नहीं पा रहा था, पर दोनों की हल्की हल्की आवाज़ें उसके कानों में पड़ रही थी, जिस वजह से उसे पसीना आ रहा था। गाड़ी रोकने की और ड्राइवर की आवाज़ सुनकर मोक्ष ने अपने
हरकत रोक दी। उसे ईशानी को छोड़ने का तो मन नहीं था, पर वे इससे ज़्यादा कुछ कर नहीं सकता था। ईशानी को छोड़ दिया और उसके बाल और ड्रेस को ठीक करने लगा। ईशानी के गाल टमाटर की तरह लाल हो गई थी। उसे देखकर मोक्ष को उसे खाने का मन करने लगा। जब मोक्ष ने ईशानी की गर्दन को देखा तो देखने की वजह से मोक्ष के दिए हुए लव बाइट थे जो अच्छे से दिख रहे थे। उन बाइट मार्क्स को देखकर मोक्ष के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। जब ईशानी ने मोक्ष की नज़रों का पीछा किया तो उसे समझ आ गया जरूर मोक्ष का दिया हुआ मार्क रह गया होगा, जिस वजह से वे मोक्ष को गुस्से से घूरने लगी। जब मोक्ष ने ईशानी को खुद को घूरते हुए देखा तो बोला, मुझे ऐसे मत देखो बेबी डॉल, मैं फिर भी अपने कंट्रोल खो दूंगा, फिर मुझे दोषी मत देना। इसके बाद सुन ईशानी ने थोड़े गुस्से और नाराज़गी से बोला, तुमने क्या किया है? अब ये मार्क सब देखेंगे। हाँ तो अच्छा है ना, सब समझ जाएंगे कि मेरी बेबी डॉल सिर्फ मेरी है और फिर किसी की हिम्मत नहीं होगी तुम्हें आंख उठाकर देखने की। मोक्ष की बात सुनकर ईशानी चिढ़ते हुए बोली, मुझे देखने की हिम्मत ऐसे भी किसी में नहीं है। मुझे गलत नज़रों से देखने वाले को मैं इतना कहकर वह चुप हो गई और उसके होठों पर एक डेविल स्माइल आ गई। वहीं मोक्ष जानता था कि उसकी बेबी डॉल को किसी की ज़रूरत नहीं है जो अंडरवर्ल्ड की क्वीन की पोजीशन पर बैठी है। भला उसे कोई क्या ही कर सकता है, पर उसे अपनी बेबी डॉल का यही अंदाज सबसे ज़्यादा पसंद था। ईशानी को उसकी ओवरकोट उठाकर पहना दिया ताकि ईशानी का लव बाइट कोई भी ना देख पाए। इसे देखने का हक सिर्फ उसका था। तभी कार का ग्लास विंडो पर नॉक हुआ। जब दोनों ने देखा तो बाहर नव्या थी जो नॉक कर रही थी। नव्या को देखते दोनों कार से बाहर आ गए। दोनों को देखकर नव्या खुश होकर ईशानी के गले लग गई और बोली, भाभी फाइनली अब मैं आपको भाभी बुला सकती हूँ। मैं बहुत खुश हूँ कि आप दोनों अब साथ में हैं। ईशानी की स्माइल करके उसके सिर को प्यार से सहलाया। उसकी बात सुनकर मोक्ष के चेहरे पर स्माइल आ गई। फिर नव्या ने मोक्ष को भी हग कर लिया और बोली, आप दोनों के लिए बहुत खुश हूँ भैया भाभी। मोक्ष ने उसके सिर को सहलाते हुए बोला, अच्छा ठीक है, अब तुम दोनों शॉपिंग करने जाओ, मेरा एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है। नमन ने मॉल के मैनेजर को ऑलरेडी इंस्ट्रक्शन दे दिया था, इसीलिए जितना चाहे अच्छे से शॉपिंग करो। मोक्ष की बात सुनकर नव्या खुश हो गई। आज सारे बॉडीगार्ड बाहर ही रहने वाले थे। वे और ईशानी भाभी अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे, यह सोचकर वे एक्साइटेड हो गई। दोनों मॉल के अंदर चले गए तो मोक्ष ने गार्ड्स को कुछ इंस्ट्रक्शन दिया और फिर ऑफिस के लिए निकल गया। वहीं ये मॉल राजवंश फैमिली का ही था। अंदर मेहरा फैमिली, महाजन फैमिली और सेठी फैमिली कुछ देर पहले ही गए थे। प्रिया ने अपने दोनों चमची रोमी और नीता को भी बुला लिया था जो सोहन चिट्ठी को घूरने में लगी हुई थी, पर सोहन की नज़र तो किसी और को ही ढूंढ रही थी जो अब तक नहीं आई थी। वे सिर्फ ईशानी को देखने के लिए ही सबके साथ शॉपिंग पर आया था, वरना उसे इस शॉपिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं था। तभी उन्हें ईशानी आती हुई दिखाई दी। उसके साथ नव्या भी झाँकते हुए आ रही थी, पर किसी ने नव्या को नहीं पहचाना क्योंकि राजवंश फैमिली अपनी इकलौती बेटी को मीडिया से दूर ही रखते थे उसकी सेफ्टी के लिए। सोहम तो ईशानी की खूबसूरती में खो गया। उसे आसपास की कोई खबर नहीं थी। उसको सपनों की राजकुमारी जो उसके सामने थी। वहीं ईशानी और नव्या को देखकर प्रिया का मुंह बन गया। फिर प्रिया को कल की ईशानी के द्वारा हुई अपनी इंसल्ट याद आ गई तो उसके आंखों में गुस्सा उतर आया। फिर उसने मन ही मन सोचा, आज मैं इस 2 कौड़ी की ईशानी से अपनी बेइज्जती का बदला लेकर रहूँगी। उसने अपने गुस्से को काबू किया, फिर मुड़कर राहुल की तरफ देखने लगी, पर जब उसने देखा कि कैसे राहुल एकटक खोया हुआ ईशानी को देख रहा है तो उसका गुस्सा फिर से बढ़ गया। वहीं रोमा और नीता जो सोहम को इम्प्रेस करने की बारे में सोच रहे थे, जब दोनों ने सोहम को प्यार से ईशानी को तरफ देखते पाया तो दोनों को ही गुस्सा आ गया। वहीं जब ईशानी और नव्या उनके पास पहुंची तो प्रिया जो गुस्से में थी किसी को कुछ बोलने से पहले एक्टिंग करके बोली, तुम इतना देर क्यों आई?
फिर नव्या की तरफ देखकर बोली, और ये कौन है? प्रिया की कहने से बाकी सब भी नव्या की तरफ देखने लगे। नव्या ने सिंपल सी फ्लोरल ड्रेस पहनी थी, जिस वजह से सब उसे कोई मिडिल क्लास लड़की समझ रहे थे। तभी कोई कुछ कहता नीता जी थोड़े गुस्से में थी। उसने झूठी स्माइल करते हुए बोली, प्रिया तुम कैसे बात कर रही हो? यह जरूर अपने जैसी किसी को बुला लाई होगी। ऐसे भी ईशानी इतने बड़े मॉल में पहले कभी नहीं आई होगी ना, तो अपने दोस्तों को भी फ्री में शॉपिंग करने ले आई होगी। अभी के लिए इतने दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।